नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद MBS में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के अंदर कुचालक की डिटेल हम पढ़ रहे थे। तो हमने 3-4 कुचालक के बारे में पढ़ा है। अभी हमारा पास नेक्स्ट जो कुचालक है वो मेरे पास है 4 नंबर जो कुचालक है वो है PVC। ठीक है, PVC को बोलते हैं हम पॉलीविनाइल। ठीक है, ये है क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं PVC को। जो PVC है वो यूज़ कहाँ करते हैं हम? ये यूज़ करते हैं जो हमारी वायर होती है, वायर के कवर के ऊपर, वायर के कवर के रूप में। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसको यूज़ करते हैं, वायर के कवर के रूप में यूज़ करते हैं PVC को। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जो PVC है इसके ऊपर जो हमारे पास ऑयल होता है, जो हमारे पास ग्रीस है, आदि का प्रभाव नहीं होता, आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना PVC के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास 5 नंबर जो कुचालक है वो है मेरे पास एबोनाइट। ठीक है, 5 नंबर जो है मेरे पास वो है एबोनाइट। ठीक है, एबोनाइट है 5 नंबर कुचालक। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक तो मेरा होता है रबड़, ठीक है, और एक होता है इसके अंदर गंधक। ठीक है, रबड़ और गंधक मिलाया जाता है, गंधक मतलब तेजाब मिलाया जाता है। इसके अंदर एक रेशो रहता है 4 का या फिर होता है 1:5 का। इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एबोनाइट हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, ये जो हम यूज़ करते हैं एबोनाइट का यूज़ करते हैं हम, जो हमारे पास लेड एसिड बैटरी होती है, लेड एसिड बैटरीज़ के जो आधार पात्र है, जो आधार होते हैं, बेस होते हैं, उसके अंदर हम यूज़ करते हैं एबोनाइट को हम यूज़ करते हैं। आगे क्या है मेरे पास, जो एबोनाइट है उसको हम यूज़ करते हैं टर्मिनल बॉक्स के अंदर। टर्मिनल जो हमारे बॉक्स होते हैं उसको बनाने के लिए हम एबोनाइट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास है, जो हमारा इलेक्ट्रिक आयरन होता है, जिसे नाम दिया गया है प्रेस। ठीक है, आप बोलते हो प्रेस, बोलते हैं हम, प्रेस है। प्रेस के जो हैंडल होते हैं, जो प्रेस के हैंडल बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं एबोनाइट का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये 2 आपको क्या है कुचालक के बारे में पता चला है। नेक्स्ट मेरे पास है बेकेलाइट के बारे में हम देखते हैं। जो बेकेलाइट है वो वेरी इंपॉर्टेंट रहता है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। जो कुचालक है वो हम देखते हैं, जो मेरे पास पॉइंट नंबर है ये 6। ठीक है, 6 नंबर पॉइंट है वो है मेरे पास बेकेलाइट। ठीक है, बेकेलाइट का यूज़ सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। जो बेकेलाइट है उसका उपयोग करते हैं हम, जो हमारे जितने भी स्विचेज़ हैं, घरों के अंदर हम स्विच यूज़ करते हैं, बटन यूज़ करते हैं, वो जो स्विचेज़ है वो बेकेलाइट के ही बने होते हैं। ठीक है, स्विचेज़ या जो हमारे लैंप होल्डर होते हैं, लैंप के जो होल्डर होते हैं वो भी किससे बनाए जाते हैं, हमारे बेकेलाइट के ही बने होते हैं लैंप होल्डर। ये बनाते कैसे हम स्विचेज़ वगैरह, हमारे पास क्या होते हैं, बेकेलाइट एक पाउडर के रूप में होता है, एक पाउडर होता है इसके अंदर बेकेलाइट का। वो पाउडर क्या करते हैं, जैसे हमें अलग अलग आकार के स्विच बनाने होते हैं, उस अलग अलग आकार के स्विच के अलग अलग डाई होगी, मतलब अलग अलग खांचे होंगे। उन खांचे के अंदर क्या है, हम पाउडर डालेंगे, उस खांचों को क्या है प्रेस करेंगे, दबाएंगे। ठीक है, और उसको क्या है, जो खांचा होता है, जो डाई होती है, उसको गर्म करते हैं। दबाने के बाद गर्म होगा तो हमारे पास जिस भी आकार का जो खांचा होगा, जिस भी आकार का वो बटन होगा, स्विच होगा, वो आकार ले लेगा, वो जो बेकेलाइट होगा वो। ठीक है, तो इसी तरह से क्या है, हम बेकेलाइट का यूज़ करते हैं स्विचेज़ या फिर लैंप होल्डर के रूप में। ठीक है, इसके अंदर क्या है, जो इसकी प्रतिरोधकता होती है बेकेलाइट की, जो प्रतिरोधकता होती है बेकेलाइट की वो होती है 10⁸ ओम सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसकी प्रतिरोधकता होती है बेकेलाइट की। ठीक है, जो बेकेलाइट है इस पर नमी का प्रभाव नहीं पड़ता, नमी का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है बेकेलाइट के बारे में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मेरे पास है 7 नंबर जो पॉइंट है वो है मेरे पास एस्बेस्टोस। ठीक है, एस्बेस्टोस। ठीक है, ये जो होता है एस्बेस्टोस वो हमारा होता है
अज्वलन, ठीक है, अज्वलनशील जो पदार्थ है वो होता है मेरे पास एस्बेस्टोस, मतलब ये जलता नहीं है, ठीक है। ये जो यूज़ करेंगे मैं एस्बेस्टोस का, वो यूज़ करते हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फर्नेस होती है, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फर्नेस है, क्या बोलते हैं हम इसको, विद्युत जो भट्टी होती है हमारी, विद्युत भट्टी होती है, उसके अंदर यूज़ करते हैं हम एस्बेस्टोस का, क्योंकि ये अज्वलनशील पदार्थ होता है एस्बेस्टोस। आपने देखा होगा एक हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक जो आयरन है, इलेक्ट्रिक जो आयरन होगा हमारे पास, उसके अंदर भी क्या है, हम एस्बेस्टोस का ही यूज़ करेंगे। अगर आपने आयरन को खोला है कभी, इलेक्ट्रिक आयरन को, उसके अंदर क्या है, एक वाइट कलर का सफ़ेद रंग का गत्ता सा लगा होता है, वो गत्ता कौन सा होता है हमारा, एस्बेस्टोस का ही बना होता है, ठीक है दोस्तों। आगे मेरे पास क्या है, जो 8 नंबर जो मेरे पास कुचालक है वो है मेरे पास है ग्लास, ठीक है। ग्लास का उपयोग आप सभी को पता है, ग्लास जो होता है वो हम किसके लिए बनाते हैं, ग्लास जो है वो हमारे पास जो बल्ब होते हैं, जितने भी बल्ब है अलग अलग टाइप के हमारे पास बल्ब होते हैं, उनके अंदर हम ग्लास यूज़ करते हैं कुचालक के रूप के अंदर, ठीक है। तो ये एक जो ग्लास है हमारा, ये एक पारदर्शी, जो पारदर्शी हमारे पास क्या है, पारदर्शी कुचालक होता है, कुचालक होता, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है ग्लास के बारे में। आगे जो मेरे पास पॉइंट है वो है 9 नंबर पॉइंट है, वो है मेरे पास पेपर, ठीक है। पेपर को भी हम क्या है, कुचालक के रूप में यूज़ करते हैं। आपको पता हो तो पेपर का यूज़ करते हैं, हमारे पास एक पेपर कैपेसिटर बना होता है, पेपर कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर मतलब संधारित्र होता है, पेपर संधारित्र होता है, ठीक है। इसको लिखते हैं हम संधारित्र, ठीक है, संधारित्र होता है, पेपर संधारित्र होता है। उसके अंदर क्या है, हम यूज़ करते हैं पेपर को कुचालक के रूप में, ठीक है। पेपर संधारित्र हम वही यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें लंबे टाइम के लिए हमें कैपेसिटर यूज़ करना है, वहाँ पर हम पेपर कैपेसिटर यूज़ करेंगे। एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा अलग बातें हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट जो कैपेसिटर है वो हम यूज़ करते हैं कम टाइम के लिए, ये हम यूज़ करते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है। शॉर्ट टाइम के लिए मतलब कम टाइम के लिए, ये यूज़ करते हैं हम लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे समय के लिए हम यूज़ करना होता है तो हम यूज़ करेंगे पेपर कैपेसिटर। इसके अंदर जो पेपर होगा वो यूज़ होता है एज ए कुचालक के रूप में, ठीक है दोस्तों। ये हम यूज़ करते हैं पेपर कैपेसिटर। जो हमारी मोटर होती है, एसी मोटर होती है सिंगल फेज, ठीक है, सिंगल फेज मोटर के अंदर हम पेपर कैपेसिटर लगाते हैं। अगर हमें पेपर रन टाइप की जो मोटर है वो यूज़ करते हैं तो उसके अंदर, ठीक है। आगे क्या है मेरे पास, जो ये पेपर होता है इसको क्या है, तेल में डुबोकर इसे अच्छा कुचालक बना सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ऑयल है, ऑयल में इसको डुबो देंगे, ऑयल में इसको डुबोकर इसको क्या बना सकते हैं हम, अच्छा एक कुचालक बना सकते हैं, ठीक है, कुचालक बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है पेपर के बारे में, इतनी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास जो कुचालक है वो है वार्निश, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है 10 नंबर, वो है वार्निश, ठीक है। इसे लिखते हैं वार्निश, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। वार्निश के बारे में क्या बात है, जो वार्निश है वो ड्राइंग ऑयल होता है हमारा, जो थिनर को रेजिन पदार्थों से बनाता है, ठीक है। ये जो वार्निश है हमारे पास जो ड्राई ऑयल होता है, ड्राई ऑयल मतलब क्या होता है, जो सूखा तेल होता है, ड्राई ऑयल क्या है, उसके अंदर क्या है, उसको थिनर बनाने के लिए, थिनर, ठीक है, बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वार्निश यूज़ करते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब क्या है, इसके जो यूज़ है वार्निश का, जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसकी वाइंडिंग होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक हमारे पास जो मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर की वाइंडिंग के ऊपर जो उनकी वाइंडिंग होती है उसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम वार्निश करते हैं, ठीक है। और क्या है आपके पास, जो ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर है उसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मर की जो वाइंडिंग होती है या जो ट्रांसफॉर्मर की जो कोर होती है उसको भी क्या करते हैं हम, वार्निश करते हैं, ठीक।
ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है वार्निश के बारे में। तो ये हमारे पास जो मेन जो हमारे कुचालक थे वो हमने अभी पढ़ा है। आगे जो मेरे पास कुचालक है वो है नेक्स्ट जो है मेरे पास है वो है पोर्सिलिन, ठीक है, वो देखते हैं हम। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो कुचालक है वो है पोर्सिलिन के बारे में देखते हैं। पोर्सिलिन आपको पता है कहाँ पर यूज़ करते हैं, जो हमारे फ्यूज़ बनाते हैं, किटकैट फ्यूज़ होता है उसके अंदर हम पोर्सिलिन को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। नंबर कितना था, 11 नंबर, सीरियल नंबर हमारे पास 11। यूज़ क्या क्या है, पोर्सिलिन, ठीक है, पोर्सिलिन इसको यूज़ करते हैं हम कहाँ पर, पोर्सिलिन को यूज़ करते हैं हम हमारे पास जो हमारा एक तो जो पोल के ऊपर जो हमारे पोल्स होते हैं, पोल्स के ऊपर इंसुलेटर के रूप में, इंसुलेटर के रूप में जो हमारे खंबे होते हैं उसके ऊपर, जैसे हमारे पास ये खंबा है, ठीक है, इसके ऊपर ये हमारे पास क्रॉस आर्म हो गई, ये मेरे पास क्रॉस आर्म है, इसके ऊपर इस टाइप में कुछ लगा होता है, ठीक है, जो मेरे पास होगा वो होगा इंसुलेटर, ठीक है। इसके ऊपर से क्या है, वायर जाती है हमारी, ये वायर होती है। तो ये जो इंसुलेटर है वो किससे बना होता है, हमारा पोर्सिलिन से ही बना होता है, ठीक है दोस्तों। आगे क्या है, पोर्सिलिन का यूज़ है वो हम यूज़ करते हैं किटकैट जो फ्यूज़ होता है हमारा, किटकैट फ्यूज़ के अंदर, किटकैट फ्यूज़ बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं पोर्सिलिन का, ठीक है। पोर्सिलिन के अंदर क्या क्या होता है हमारे पास, पोर्सिलिन के अंदर एक तो होता है सबसे पहले फायर क्ले, ठीक है, फायर क्ले, ये फायर क्ले होती है हमारे पास। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट है एक चीनी मिट्टी, ठीक है। एक मेरे पास क्या होता है, एक होता है क्वार्ट्ज, ठीक है, एक मेरे पास होता है फ्लेस्पर, फ्लेस्पर, एक होता है मेरे पास केओलिन, ठीक है। इन सभी को मिलाकर क्या बनाते हैं हम, पोर्सिलिन बनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। पोर्सिलिन के अंदर क्या होता है, फायर क्ले, चीनी मिट्टी, क्वार्ट्ज, फ्लेस्पर, केओलिन, ठीक है दोस्तों। ये आपको पता चला है पोर्सिलिन के बारे में। 12 नंबर जो मेरे पास इंसुलेटर है उसका नाम है गुट्टा पर्चा, गुट्टा पर्चा, ये आपको याद रखना है, गुट्टा पर्चा बोलते हैं इसे। ये आपने शायद फर्स्ट टाइम सुना होगा गुट्टा पर्चा के बारे में। ये जो गुट्टा पर्चा है ये एक रासायनिक पदार्थ है हमारा, ठीक है, यह एक क्या है, रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ होता है। गुट्टा पर्चा जो है वो एक रासायनिक पदार्थ होता है। इसको क्या है, पानी के अंदर प्रयोग करते हैं हम। मतलब क्या है, हमारे पास पानी के अंदर, जैसे हमारे पास टैंक होता है, पानी का कोई टैंक है, ठीक है, पानी के अंदर टैंक है, उसके अंदर हम सेंसर के लिए हम वायर डालते हैं, एक वायर डालते हैं, हमारे पास पता चल जाए भी टंकी हमारे पास कितनी भरी हुई है। वो सेंसर होगा, वो पानी से टकराएगा, सेंसिंग करेगा, आगे हमारे पास सायरन की आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। तो ये जो होता हुआ है हमारे पास आगे सेंसर होता है, वो पानी के अंदर डुबो दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं हम इसे, पानी के अंदर डुबोएंगे तो ये क्या है, अलग टाइप का हम कुछ अलग यूज़ करेंगे। वो क्या है, ये इसके अंदर पानी के अंदर शॉर्ट हो सकता है। गुट्टा पर्चा जो यूज़ करेंगे वो क्या है, ये पानी के अंदर भी अच्छी तरह से काम करेगा, ठीक है। तो यूज़ करते हैं पानी के अंदर, पानी के अंदर जॉइंट करने के लिए, जॉइंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं गुट्टा पर्चा को, ठीक है। ये आपको पता चला है इंसुलेटर कौन कौन सा है हमारे, ठीक है। ये आपने देखा होगा, टैंक होता है हमारा, टैंक के अंदर क्या है, हम वायरिंग करते हैं ना, वायरिंग का जॉइंट करेंगे तो उसके ऊपर वायरिंग का जो ये कुचालक है, जो गुट्टा पर्चा, उसका लेप लगाएंगे भी अंदर क्या है हमारे वायर शॉर्ट ना हो जाए। इसीलिए क्या है, हम गुट्टा पर्चा यूज़ करते हैं पानी के अंदर जॉइंट के लिए, ठीक है। यहाँ तक आपको पता चला है जो हमारे कुचालक है, जो हमारे सॉलिड कुचालक है उनके बारे में, ठीक है। आगे मेरे पास होता है एक इंसुलेटर। जो लिक्विड कुचालक है वो भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। तो एक दो मैं आपको वो बताता हूँ लिक्विड कुचालक, जो आपने नाम सुना होगा। आगे मेरे पास है जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंसुलेटिंग ऑयल, ठीक है। इंसुलेटिंग ऑयल का मतलब क्या है, ये मेरे पास
तेल के रूप में कुचालक है, ठीक है, मतलब द्रवित कुचालक है मेरा ये कौन सा होता है? ये आपने सुना होगा ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल होता है वो एक इंसुलेटिंग ऑयल होता है। ये मतलब क्या है, जो हमारे पास ट्रांसफार्मर ऑयल होता है वो क्या काम करता है, वो इंसुलेटिंग का ही काम करता है, ठीक है। सबसे पहला काम है इंसुलेटिंग का और दूसरा काम है इसका क्या है, कूलिंग का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ट्रांसफार्मर ऑयल है, उसका मेन काम क्या होता है? आपको ऑप्शन में मिलेगा इंसुलेटिंग, अलग से मिलेगा कूलिंग, और एक साथ लिखा होगा इंसुलेटिंग एंड कूलिंग। तो आपको पता होना चाहिए इंसुलेटिंग और कूलिंग दोनों का काम करता है हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल है। ये जो ऑयल है वो एक क्या है हमारे पास, मिनरल ऑयल होता है हमारे पास ये, ठीक है। इसके अंदर सोल्ट नहीं होता ऑयल के अंदर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे मेरे पास है 14 नंबर है, वो है सेलेक। जो मेरे पास ये है 13 नंबर, 14 नंबर है मेरे पास सेलेक, ठीक है। मैंने आपको बताया था पीछे सेलेक और एक क्या था मेरे पास, रेजिन था। सेलेक और रेजिन को इकट्ठा करके बनाते हैं हम कुचालक, वो भी आपने पढ़ा होगा। अभी क्या है, हम बात करते हैं सेलेक की। सेलेक जो है ये एक जो सेलेक है वो वृक्ष जो होता है हमारा, वृक्ष से प्राप्त होता है। सेलेक है वो वृक्ष से प्राप्त होता है, ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। इसका जो यूज होता है सेलेक का, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, वार्निश बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं हम। जो हमारा वार्निश होता है, पीछे हमने वार्निश के बारे में पढ़ा, वाइंडिंग को वार्निश करते हैं। वार्निश बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम किसका, सेलेक का यूज़ करते हैं। ये आपने पढ़ा है सेलेक के बारे में, ठीक है दोस्तों। ये क्या है हमारा, यहाँ तक कुचालक के बारे में हमने पढ़ा है। आगे क्या है मेरे पास, जो विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं, जो मेरे पास कुचालक है, उनको अलग अलग टाइप में वर्गीकृत किया गया है, वो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। कौन कौन से टाइप में इसको वर्गीकृत किया है एक बार देख लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ तक क्या है मेरे पास, जो कुचालक है वो मेरे कवर होते हैं, तो देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, जो विद्युत रोधी पदार्थ है उनको अलग अलग टाइप में वर्गीकृत किया है, उनके बारे में देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, विद्युत रोधी पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है। इसको क्या है, अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहला मेरे पास है क्लास, अलग अलग क्लासों में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले मेरे पास है क्लास वाई। क्लास वाई का जो तापमान होता है वो होता है 90 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लास वाई का जो तापमान है वो होता है 90 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से आते हैं, एक तो होता है कागज़, एक होता है सूत, ठीक है। इस टाइप के जो कुचालक है वो इसके अंदर आते हैं क्लास वाई के अंदर, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो मेरे पास है, क्लास वाई के बाद में हमारे पास आएगा क्लास ए नाम का, ठीक है। क्लास ए, जो क्लास ए है इसका जो तापमान होता है वो होता है मेरे पास 105 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। क्लास ए का जो तापमान है वो होता है 5 डिग्री सेल्सियस का। इसमें कौन से आते हैं मेरे पास, वार्निश होता है, एक मेरे पास होता है पराविद्युत, जो पराविद्युत होता है वो भी इसके अंदर ही आता है, ठीक है। 3 नंबर मेरे पास है क्लास, मेरे पास है ई नाम से, क्लास ई। इसका जो यूज है वो हम करते हैं 120 डिग्री तापमान पर, जहाँ पर क्या है, ये जो हमारे अलग अलग प्रकार के जो कुचालक है वो इतना तापमान सहन कर सकते हैं। कागज़ है वो इतना तापमान, इस टाइप में इनको अलग अलग टाइप में वर्गीकृत कर रखा है, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर क्या आता है हमारे पास, इसके अंदर आता है फाइबर। फाइबर होगा वो इसके अंदर आएगा क्लास ई के अंदर। 4 नंबर जो प्रकार है वो है मेरा क्लास बी नाम से, क्लास बी नाम से। इसका जो तापमान है वो होता है 130 डिग्री, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से प्रकार आते हैं, इसके अंदर माइका होता है, एस्बेस्टोस होता है, इसके अंदर माइका होता है, एस्बेस्टोस होता है,
ठीक है, ये यूज़ करते हैं हम क्लास बी के अंदर। 5 नंबर जो मेरे पास है वो है क्लास एफ नाम से, ठीक है। क्लास एफ, इसका जो तापमान है वो है 150 डिग्री सेल्सियस पर। इसके अंदर यूज़ करते हैं वही सेम, इसके अंदर यूज़ करते हैं कांच, ठीक है। और मेरे पास क्या है, एक होता है फाइबर माइका, फाइबर माइका हम यूज़ करते हैं इस तापमान के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर है मेरे पास, 6 नंबर पे है क्लास एच नाम से, क्लास एच नेम से है। इसका तापमान होता है 180 डिग्री के नज़दीक, ठीक है। इसको यूज़ करते हैं हम कांच के रेसों में, इसका यूज़ करते हैं हम कांच के रेसों में, ठीक है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। जो लास्ट है मेरे पास 7 नंबर जो है वो है क्लास सी नाम से है, वो होता है 180 डिग्री से जो ऊपर आएंगे वो आएंगे सारे क्लास सी के अंदर आएंगे, ठीक है। इसके अंदर जो मेरे पास जो अलग अलग पदार्थ होंगे वो होता है, सबसे पहले मेरे पास होगा पोर्सिलिन, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास है पोर्सिलिन, उसके बाद है कांच जो क्वार्ट्स है वो यूज़ करते हैं हम इसके अंदर क्लास सी के अंदर। ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, क्लास ए, क्लास ई है, क्लास बी है, क्लास एफ है, एच है, सी है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के अंदर इस टाइप का जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको अलग अलग ये प्रकार नहीं पूछेंगे आपको, इसका जो तापमान है वो ज़्यादा पूछते हैं एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, क्लास वाई को यूज़ करते हैं 90 डिग्री पे, क्लास ए को यूज़ करते हैं 105 पे, क्लास बी को करते हैं हम, क्लास ई को करते हैं 120 तक। यहाँ तक आप याद कर सकते हो। 130 यूज करते हैं बी के लिए, हम बी को लिखते हैं कुछ इस टाइप में, तो 3 से याद रखेंगे 120, 130, ठीक है। याद रखने का कुछ तरीका है ये। 5 बनता है एफ से हम क्या है, जो एफ है हमारा उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, याद कर सकते हो आप अपने अपने तरीके से, ठीक है। एच को हम क्या है 8 लिख सकते हैं, 180 पे मिलेगा ये, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। और सी है, सी से क्या है हम 8 बना सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखना। अलग अलग टाइप में इसके जो तापमान जो रेशो है वो, ठीक है। तो दोस्तों आगे मेरे पास है सेमीकंडक्टर के बारे में देखते हैं हम। सेमीकंडक्टर जो है वो कौन कौन से है, तो यहाँ तक क्या है, जो सेमीकंडक्टर तो हम टॉपिक करेंगे, तो हमारे पास जो चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में जो कंप्लीट डिटेल है वो आपको हो जाएगी, ठीक है। अभी मेरे पास क्या है, नेक्स्ट जो 3 नंबर पे है वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को हम क्या लिखते हैं, सेमीकंडक्टर को लिखते हैं अर्धचालक, ठीक है। सेमीकंडक्टर को लिखते हैं हम अर्धचालक। इसका मतलब क्या है, इसकी प्रॉपर्टी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेमीकंडक्टर के बारे में। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जो सेमीकंडक्टर है हमारा वो क्या काम करता है, 0 डिग्री जो होता है तापमान, इस पर क्या काम करेगा, एक ये काम करेगा हमारा कुचालक के रूप में। जो सेमीकंडक्टर है वो 0 डिग्री पे काम करेगा कुचालक के रूप में, और जो 300 डिग्री है केल्विन है, ये सारे केल्विन के अंदर है, 300 डिग्री केल्विन पे काम करेगा ये चालक के रूप में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। 0 डिग्री पे काम करेगा कुचालक के रूप में, 300 डिग्री केल्विन पे काम करेगा ये चालक के रूप में, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट, सेमी चालक के अंदर जो बॉन्ड बनता है, जो हमारा बंध बनता है सेमी चालक के अंदर, वो होता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड इसे बोलते हैं सहसहयोगी बंध, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी पीछे ही एग्ज़ाम हुआ था हरियाणा के अंदर प्रोटेक्शन असिस्टेंट का, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेमीकंडक्टर के अंदर कौन सा बंध बनता है, कौन सा बॉन्ड बनता है, वो होता है सहसहयोगी बंध होता है, ठीक है। आगे जो बात है, सेमीकंडक्टर के अंदर जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, सेमीकंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जो हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी संख्या होती है 4 होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास आउटर जो लास्ट जो ऑर्बिट होगा, जो लास्ट एक्स होगा, उसके अंदर क्या है 4 इलेक्ट्रॉन हमारे सिर्फ बचते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना कुछ अर्धचालक के बारे में, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, इसकी जो चालकता होती है, इसकी जो चालकता होगी
सेमीकंडक्टर की जो चालकता होती है वो होती है 10 की पावर दी हुई है 10 से लेके 10 की पावर -9 तक, ठीक है, -9 चालकता का नाम है। इसको लिखते हैं हम सिग्मा से। सिग्मा की जो इकाई होती है वो होती है हमारी महो बटा में मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ये। सिग्मा की चालकता की इकाई क्या होती है? महो बटा मीटर। ये इतना नहीं पूछेंगे आपको, ये ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। आगे क्या है इसके अंदर के जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है सेमीकंडक्टर के अंदर, जो इसका तापक गुणांक होगा, तापक गुणांक होता है सेमीकंडक्टर का, वो होता है मेरे पास नेगेटिव तापक गुणांक। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत से बच्चों को पता नहीं होता। जो हमारे चालक है उसका पॉजिटिव तापक गुणांक होता है, कुचालक है उसका नेगेटिव तापक गुणांक होता है। तो अर्धचालक का कौन सा होता है? अर्धचालक का भी क्या है? नेगेटिव तापक गुणांक होगा, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर कौन कौन से हमारे पास सेमीकंडक्टर आते हैं वो मैं एक बार आपको बताता हूँ। इसके अंदर अलग अलग से टाइप के जो सेमीकंडक्टर है वो सबसे पहले क्या है मेरे पास, एक तो होता है जर्मेनियम, एक होता है मेरे पास सिलिकॉन, ठीक है, एक होता है मेरे पास फास्फर, ठीक है, एक होता है मेरे पास जो आर्सेनिक, ठीक है। इस टाइप में क्या है अलग अलग टाइप के मेरे पास क्या है अर्धचालक होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया है। फिर भी अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको लगे कुछ इम्प्रूवमेंट करना है कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए चैनल के अंदर, वीडियोज़ के अंदर, तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं अपने किस टाइप में इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए, ठीक है। आपके लिए क्या है, मैं क्या डेली नोट्स तैयार कर रहा हूँ, अपने नोट्स से ही क्या मैं आपको बता रहा हूँ सारा कुछ। ये नोट्स है वो मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स है, एक बार आप इनको देख सकते हो, ठीक है। ये खुद के लिखे हुए मेरे पास नोट्स है, उसी से क्या है मैं आपको ये सारे करवा रहा हूँ। आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको मैंने बताया है मेरे पास जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो 8059358967 पे आप मुझे क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या है नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।